नमस्ते। आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक कलाकृति, जिसको लिखा है एंटोन चेखव ने। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं कुछ ढूंढने आया था। हाँ, इसमें किधर है? कहीं मिल नहीं रही। कहाँ रख दी? समीर को पता होगा। समीर, बेटा समीर, समीर, किधर है तू बेटा? बेटा समीर, हाँ बाबा। इधर आ बेटा। बेटा, इस अलमारी में एक बहुत कीमती चीज रखी थी, तूने देखी है क्या? अरे बाबा, फिर वही अलमारी। आप इस अलमारी में रखी रद्दी और बेकार चीजों को बेच क्यों नहीं देते? चुप, बिल्कुल चुप समीर। खबरदार जो तूने इन चीजों को बेकार कहा तूने। ये मेरे लिए बहुत कीमती धरोहर है। ठीक है बाबा, बेकार नहीं कहता। खुदा के लिए मुझे डांटिए मत। डांट नहीं रहा हूं बेटा, बस तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ। समझाओ बाबा, क्या समझाना चाहते हो? देखो बेटा, जो चीजें हमारे अतीत से किसी तरह जुड़ी होती हैं, वो वर्तमान में हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती हैं, क्योंकि उनसे हमारी कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती हैं। अरे तू तो बहुत छोटा था जब तेरी माँ गुजर गई, तुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। इस बक्से में ऐसी वो चीजें रखी हैं जो तेरी माँ अपने छाती से लगा कर रखती थी। तो बता वो चीजें बेकार कैसे हो गई? ठीक है बाबा, बट इस अलमारी में कुछ चीजें इतनी पुरानी हो चुकी है कि उन्हें फेंक देना चाहिए। भला घर में कबाड़ क्यों रखा जाए? बेकार तो मैं भी हो गया हूं ना बेटा, मुझे भी किसी कब्रिस्तान में फेंक दे, घर का कबाड़ कम हो जाएगा। ऐसा मत कहो बाबा, खुदा के लिए ये बात फिर मत कहना। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? ना भाई, ना बहन, ना मामा, ना चाचा। अकेला कैसे रहूंगा बाबा मैं? अकेला क्यों रहेगा मेरा समीर? 3-4 साल बाद तेरी शादी करा दूंगा, फिर मजे से रहना अपने बीवी बच्चों के साथ। तब मैं बेकार हो जाऊंगा। फेंक देना मुझे। फिर वही बात बाबा, खुदा के लिए ये बात फिर मत कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। रो मत। अच्छा अच्छा, नहीं कहता, मगर एक सवाल पूछता हूँ, उसका सच सच जवाब दे बेटा। पूछो बाबा। अच्छा, एक काम कर, वो जो टोपी रखी है ना अलमारी में, जरा उसे ले आ। ये लो बाबा। हाँ, अच्छा बता बेटा, ये मेरी टोपी तुझे कैसी लगती है बेटा? बाबा, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बाबा। लेकिन ये तो बहुत पुरानी हो गई है, तू इससे- इसे फेंक कर नई क्यों नहीं ले लेता? इससे क्या होता है बाबा? ये देखो, ये मुझे कितनी अच्छी लग रही है। और 20-25 साल बाद जब मैं नहीं रहूंगा तब बेटा? तब बाबा, फिर तो मैं इसे अपनी छाती से लगा के रखूंगा बाबा। इसके अलावा मेरे पास कोई कीमती चीज रहेगी नहीं बाबा। रो मत बेटा, मैं यही तुझे समझाना चाह रहा था कि इस बक्से में भी तेरी माँ की सारी कीमती चीजें रखी हैं जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं ऐसी एक चीज ढूंढ रहा था, तूने देखी है क्या? क्या ढूंढ रहे हो बाबा? मुझे बताओ, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं? एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। सुंदर मूर्ति? हाँ बेटा, एक बहुत ही सुंदर और बड़ी मूर्ति, कांसे की। मूर्ति किसकी है बाबा? सुंदरता की देवी की। मगर इसे बनाने वाला कलाकार कोई बहुत ही अच्छा कलाकार होगा। इसने ऐसी 2 मूर्तियां बनाई थी, बिल्कुल एक जैसी, जिनका ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा तराशा गया हो मानो खुदा की बनाई सुंदर औरतें भी उनकी गठन को देखकर उनसे जलने लगे। उनकी आंखों की पलकों का एक एक बाल, लंबी गर्दनें और गर्दनों के नीचे का हिस्सा, अब क्या बताऊं समीर, सब कुछ ऐसे तराशा गया था मानो देखने वाला बस ठगा सा खड़ा रह जाए, और उनके चेहरे पर वो प्रेम प्रीत के भाव। अच्छा, वो जिसने कोई कपड़ा ही नहीं पहन रखा है बाबा। चुप, बदमाश कहीं का। बात ऐसे नहीं कहते बेटा, बोलते हैं जिस पर कलाकार ने कोई कपड़े नहीं तराशे हैं। लेकिन बाबा, कलाकार ने ऐसा क्यों किया?
वो इसलिए बेटा कि कलाकार उन मूर्तियों के, उन स्त्रियों के सभी हिस्सों को बहुत बेहद खूबसूरती से गढ़ना चाहता था। सिर्फ चेहरे को ही नहीं, बल्कि नीचे तक के सभी हिस्सों को। ये मूर्ति गढ़कर एक तरह से वो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता था, ये दिखाकर कि उनकी बनाई हर चीज कितनी बेहद खूबसूरत है। मगर हम इतने नासमझ हैं कि उनके पीछे छुपी खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। देखते हैं तो सिर्फ उसका भद्दापन। खैर देख, मैं फिर बहकने लगा ना। तू बता, तूने देखी है क्या मूर्ति? हाँ बाबा, देखी तो है। कहाँ, किधर? अरे बाबा, इसी अलमारी में देखी थी मैंने। हाँ, वो एक दिन मैं इस अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, तभी मैंने उसे देखा था। उसमें कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने उसे कागज से निकाल कर एक कपड़े से रख दिया था। फिर और क्या बेटा? उसके बाद मैंने उसे एक गर्म मफलर से लपेट कर इसी अलमारी में, जहाँ ये कपड़े रखे हैं, ठीक नीचे वहीं रख दिया था बाबा। कहाँ, किधर बेटा? जरा मुझे ढूंढ के दे। बाबा, ये रहा बाबा। दिखा। हाँ हाँ, यही है बेटा। देख तो कितनी सुंदर मूर्ति है। हाँ बाबा, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है बाबा। जिस तरह आपने इसकी खूबियां बताई है, उन्हीं को ध्यान में रखकर देख रहा हूँ बाबा। लगता है किसी देवता ने इसे गढ़ा है। लेकिन बाबा, इसके साथ की दूसरी जोड़ी किधर गई? नहीं है बेटा। क्यों नहीं बाबा? बिना जोड़ी के तो ये मूर्ति अधूरी है। बहुत मजबूरी में मुझे उसे बेचना पड़ा था बेटा। कैसी मजबूरी बाबा? कैसे बताऊं बेटा? तुम तो जानते हो, तुम्हारी माँ की बीमारी बहुत लंबी चली। तब दिन कभी ठीक नहीं होता, बस इंसान की जिंदगी घसीटता चला जाता है। उनकी दवा दारू में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उनके जाने के बाद घर में फांकों तक की नौबत आ गई। मैं भूखा रह सकता था, रहता भी था, मगर तुम इतने छोटे थे, तुम्हें भूखा कैसे रख सकता था बेटा? इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने इस जोड़े में से एक मूर्ति बेच दी, और खुदा का शुक्रिया, उसकी अच्छी कीमत भी मिली। उसी से हमारा घर का गुजारा। खुदा की मेहरबानी? बाबा, आप इसे खुदा की मेहरबानी कहते हो? खुदा ये मेहरबानी उन अमीरों पर क्यों नहीं करता, जिनके पास 50 घोड़े होते हैं और जिनके पास कीमती नस्ल के दर्जनों कुत्ते होते हैं? खुदा ये मेहरबानी उन पर भी तो। चुप, बिल्कुल चुप समीर। हर इंसान अपनी तरीके से खुश और गमज़दा रहता है। वो बात अलग है कि अमीरों के दुख कुछ और तरीके के होते हैं और हम गरीबों के कुछ और। भूख, बीमारी और गरीबी के? खैर छोड़ो बाबा। अब ये बताओ बाबा, आपने ये मूर्ति क्यों निकाली है? माँ की आखिरी निशानी को बेचने के लिए, कि खुदा आप पे दोबारा मेहरबान हो सके और कोई अच्छी कीमत? चुप, खुदा की शान में एक लफ्ज मत बोल समीर। क्यों ना बोलूं बाबा? आखिर क्या एहसान किया खुदा ने हम पर? अरे तेरी जिंदगी तुझे दोबारा लौटा कर। मेरी जिंदगी मुझे दोबारा लौटा कर? हाँ बेटा, तू भूल गया 3 साल पहले तू कितना ज्यादा बीमार था। तेरा निमोनिया ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर अंधेरी के डॉक्टर शैलेंद्र, खुदा के उस नेक बंदे ने महीनों तेरा इलाज किया, बिना एक पैसा लिए। यकीन कर समीर, बिना एक पैसा लिए। अपनी फीस तो ली नहीं, कीमती दवाई और इंजेक्शनों तक के पैसे नहीं लिए। हर तीसरे दिन तुझे इंजेक्शन लगाने आते थे। तुझे याद है कि नहीं? हाँ बाबा, मुझे याद है। मुझे सब कुछ याद आ गया बाबा, सब कुछ। इस बात को 3 साल हो गए बेटा, और हम अभी भी इस लायक नहीं हुए कि डॉक्टर शैलेंद्र की फीस तक चुका सके। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। इसलिए मैं जाने से पहले डॉक्टर शैलेंद्र के एहसानों के बदले उन्हें ये कीमती मूर्ति देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इसे ढूंढ निकाला है बेटा। और जा बेटा, इसे डॉक्टर शैलेंद्र को दिया। और हाँ, अगर वो लेने से इनकार कर दें तो कहना कि आप हमारी छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लीजिए डॉक्टर साहब, वरना मेरे बूढ़े बाप का दिल टूट जाएगा। ठीक है बाबा, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बाबा, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाकर सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझ पर ही बहुत बड़ा एहसान किया है। आप ये मूर्ति मुझे दे दो बाबा, मैं इसे पॉलिश करके चमका देता हूँ और
डॉक्टर के पास जाता हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा, डॉक्टर का नाम तो याद रहेगा ना? अंधेरी के डॉक्टर, डॉक्टर शैलेंद्र बेटा। हाँ बाबा, याद रहेगा। मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? आओ आओ भाई, आओ बैठो। डॉक्टर साहब, आपने मुझे पहचाना? नहीं भाई। मैं समीर हूँ डॉक्टर साहब। बरसों पहले आपने मेरी निमोनिया से जान बचाई थी। हाँ हाँ, याद आया। कैसे पहचानूंगा भाई, अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी मूछें भी आ गई हैं। अब कैसे हो तुम? तो तुम्हारा अब्बा कैसे हैं? खुदा का शुक्र है, हम दोनों अब ठीक है। बाबा ने आपको सलाम भेजा है। उन्हें भी मेरा सलाम कहना, बड़े ही नेक बंदे हैं। तुमने बगल में क्या दबा रखा है? अरे डॉक्टर साहब, इसे ही देने में आपके पास आया हूँ। बाबा ने कहा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें और आपसे प्रार्थना करें कि ये उनकी छोटी सी भेंट आप जरूर स्वीकार करें। आपने हम पर बहुत एहसान किए, मेरी जान बचाई है। समीर, बार बार ये कहना बंद करो। मैंने वही किया जो डॉक्टर के नाते मेरा फर्ज बनता है, और मेरी जगह और कोई होता वो भी यही करता। इस बेड की क्या जरूरत है? अरे डॉक्टर साहब, आप एक बार इस मूर्ति को देखिए तो सही। देखो ये कितनी सुंदर है और कितनी अद्भुत। लगता है खुदा ने इसे तराश कर बनाया है। सचमुच बहुत ही अद्भुत कलाकृति है, एक नायाब चीज और बहुत कीमती भी। इसे तुम म्यूजियम में दे दो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बाबा ने कहा है ये उनकी ओर से आपको भेंट है। मुझे? क्या हो डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तो आप ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या आपको ये मूर्ति पसंद नहीं? नहीं नहीं समीर, ये अद्भुत कलाकृति है, अपने ढंग की अनूठी और अनोखी। ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, लेकिन हमें दुख है कि इसके साथ की दूसरी जोड़ी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। अगर इसके साथ, आप ठीक सोच रहे हो, अगर इसके साथ की दूसरी जोड़ी होती तो भाई बहुत सस्ता, लेकिन अब हमारी मजबूरी को समझिए डॉक्टर साहब। बाबा को बहुत मजबूरी में से बेचना पड़ा था। मैं समझता हूँ समीर, मगर ना मत कीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो बाबा का दिल टूट जाएगा। उनके पास अब यही एक बहुमूल्य चीज़ रह गई है देने के लिए। समीर, मैं तुम्हारे नेक अब्बा का भावना का आदर कर रहा हूँ, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि ये बदेश है। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम तो जानते हो मेरे यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, शरीफ स्त्रियाँ, छोटे बच्चे, और मैं शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ। कभी कभी शाम को तो मेरी बीवी भी क्लिनिक आ जाती है। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आप हमारी मजबूरी को समझिए डॉक्टर साहब। मेरे बाबा का दिल टूट जाएगा। वैसे वो बहुत दुखियारे हैं, जल्दी ही मर जाएंगे। आप उन पर रहम कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप इस मूर्ति को स्वीकार कर लीजिए। समीर, मैं इसे तो इनकार नहीं कर रहा। मैं खुद ये मानता हूँ कि ये बेहद अद्भुत कलाकृति है, और मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको एक मैं तरीका बताता हूँ, इसी मूर्ति की तरह अनूठा। आप एक काम कीजिए, इस मूर्ति को इस पर्दे के पीछे रख दीजिए। जैसे कोई कस्टमर या कोई ग्राहक या आपके घर वाला कोई आता है तो इस पर्दा लगा दीजिए, और जैसे वो जाएंगे आप पर्दा खोल दीजिए। किसी को शक भी नहीं होगा डॉक्टर साहब। तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। लेके जाओ भाई, ये लेके जाओ भाई। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर शैलेंद्र, देख लिया अपने एहसानों का इनाम। क्या करूं उसका, कहाँ छुपाऊं? से वकील पांडे को दे देता हूँ। पिछली बार की उसको फीस भी लौटानी है। हाँ, अभी वो अपने चैम्बर में होगा, उसे दे देता हूँ। अरे भाई पांडे, कैसे हो? अरे डॉक्टर साहब, आप आओ दोस्त, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ। अरे बैठो। यार डॉक्टर, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बताओ कैसे आना हुआ? भाई तुम्हारा कर्जा उतारने आया। कर्जा? कैसा कर्जा भाई? वो पिछली बार तुमने मेरा मुकदमा लड़ा था, उसकी फीस। अरे पागल हो गए डॉक्टर, मैं दोस्तों से कभी फीस नहीं लेता। हाँ, इसकी जगह कोई उपहार लेके आते तो सोचता मैं। उपहार ही तो लाया हूँ। अच्छा दिखाओ तो सही। गजब, क्या चीज है ये डॉक्टर? इसे बनाने वाला जरूर शैतान का चेहरा होगा। अरे अपनी तरफ बुलाने का किसे निमंत्रण दे रही है? तुम्हें ही दे रही है पांडे, इसके लिए तुम्हारे पास लाया हूँ। डॉक्टर कैसे, एक बार मैं छूकर देख लूं? छो छो भाई।
तुम तो ठहरे डॉक्टर, तुम्हें तो नारी की हर नस नाड़ी मालूम है, लेकिन हम कुंवारों के लिए डॉक्टर डॉक्टर बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है डॉक्टर, बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है डॉक्टर। तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ, तुम रखो ये और लेते रहो जिंदगी भर इसका आनंद। नहीं नहीं भाई, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। पर मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। यार डॉक्टर तुम समझ नहीं रहे, मेरी माँ गांव से आई हुई, सुना गांव से, और मेरे मौके चंदू, अरे वो तो तलाक महिलाओं के मुकदमे लड़ रहा है, और मेरा चपरासी, अगर उसको मालूम पड़ा कि ये मूर्ति यहाँ पे, वो तो लोगों को चैम्बर के बाहर इकट्ठा करके 5-5 रुपए लेकर इसे दिखाने के लिए लाइन लगवाएगा। नहीं भाई, मैं इसे नहीं ले सकता, तुम लेके जाओ इसे। नहीं भाई, मैं दी हुई चीज वापस नहीं देता। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। खुदा। नहीं नहीं डॉक्टर, डॉक्टर सुनो तो सही यार, इसे लेके जाओ डॉक्टर, डॉक्टर सुन तो सही यार डॉक्टर। कमीना ऐसी चीज देख के गया है मुझे, ना इसे देख सकता हूँ ना इस पर से नजरें हटा सकता हूँ। यार डॉक्टर सुन तो सही यार। ठीक है जाओ, जैसे तुमने इसे मेरे गले मारा ना, मैं भी किसी न किसी कलाकार के गले से मार ही दूंगा। अरे हाँ, ये कैसे भूल गया मैं, आज तो मैं थिएटर जाने वाला हूँ। सुना है मशहूर कलाकार संजय आज के ड्रामे में काम करने वाला है। प्ले खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हें ये चीज़ दे दूंगा। सुना है बहुत रंगीन मिजाज की है, इसे दे दूंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो पांडे साहब, तुम्हारा काम तो हो ही गया। हाँ। अरे संजय साहब, हो मतलब आपने इतना हंसा ना, मैं तो आज से नीचे गिर पड़ा। अरे साहब, जो नीचे गिरने के बाद फिर से उठ जाए वही तो सच्चा इंसान है। ऐसे सच्चे मर्द, माफ कीजिएगा, क्या नाम था आपका? जी पांडे। हाँ तो पांडे साहब के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। संजय साहब, आपकी इस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आज मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा, प्लीज इसे कबूल कीजिएगा। आइए लाइए, शुक्रिया। नहीं अभी मत खोलिए, मुझे इस ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने दीजिए। बहुत मामूली चीज है, अगर मेरे सामने खोलेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। अरे तो जाइए, देर क्यों कर रहे हो? इज्जत बख्शने के लिए शुक्रिया, और माफ कीजिएगा, क्या मैं और क्या मेरी इज्जत। जाता हूँ, फिर से एक बार शुक्रिया आपका। क्या उम्दा बात कह गया, क्या तुम में और क्या ही मेरी इज्जत, क्या तुम में और क्या ही मेरी इज्जत वाला क्या तोहफा दे गया। कोई वकील मालूम पड़ता है, जरा देखता हूं खोल के इसे। उफ, कमबख्त क्या चीज दे गया। देखो तो दोस्तों, एक नायाब तोहफा। मन तो ऐसा कर रहा है तुम सब लोगों को ऐसे विदा करके इसे अपने गले से लगाकर खूब चूमूं। इनके सामने ही चूम लो, इनसे भरा शर्म कैसी। तुम एक्टर तो होते ही बेशर्म हो। माँ ठीक कहती थी, नताशा बेटी काले चोर से शादी कर लेना, लेकिन इन एक्टरों से कभी शादी मत करना, ये लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। माँ मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी माँ। उफ, मुझे तो इसे देख के घिन आ रही, और तुम इसे चूमोगे। और हाँ माफ करना, कौन दे गया इसे तुम्हें? नहीं जानता नताशा, कोई अनजान प्रशंसक दे गया है। अनजान प्रशंसक या कोई जानी पहचानी पुरानी प्रशंसिका है? तुम्हारी तो ढेर सारी प्रशंसिकाएं होंगी। जिस शहर पे शो करने जाते हो वहां से कई प्रेमिकाएं बटोर ले आते हो, बिल्कुल जहाजियों की तरह। हर बंदरगाह पर तुम्हारी कई प्रेमिकाएं। नहीं क्या कहा तुमने? प्रशंसिकाएं। खैर, इकट्ठी करते रहो अपनी प्रशंसिकाएं। मैं तो जा रही हूं तुमसे तलाक लेने। ये तो चली गई। अरे तुम भी जाओ दोस्त, क्यों खड़े हो यहाँ पे? मैं तो आपका मेकअप उतारने के लिए रुका हूँ साहब, मैं आपका मेकअप उतार दूँ। उतारो भाई उतारो, मेकअप भी उतारो, इज्जत तो पहले से उतर ही गई है। कोई इज्जत विज्जत नहीं उतरी संजय साहब, ये बीवियाँ करती हैं ऐसा है, न खुद चैन से रहती है न खामिदों को चैन से रहने देती है। मेरा 4 बीवियों का तजुर्बा है साहब। अच्छा जी, तीसरे ही दिन आपके गले में बाहर डालेंगी, और आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, है ना? क्या? आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा।
सिर्फ बस इस आफत की बुढ़िया को रफा दफा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ रफा दफा करूँ इसे? सॉरी कहाँ फेंकूं इसे? जी फेंकेंगे क्यों? इसे कबाड़ी बाजार को दे दीजिए। कबाड़ी बाजार को? मैं तो किसी कबाड़ी बाजार को नहीं जानता। मैं जानता हूँ साहब, पूरे कबाड़ी बाजार को। तो भाई लो इसे, और इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। पहले आपका मेकअप उतार लूँ साहब, 1 मिनट रुको। भाई सब छोड़ो, से ले जाओ और इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप बाबा मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते डॉक्टर साहब। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो उस दिन मैंने आपको मूर्ति दी थी डॉक्टर साहब, उसके साथ की जोड़ी मिल गई। ये देखो, मैंने बहुत दुकानों में ढूंढा, आखिरकार मिल ही गई डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या वो क्या हो गया? आप बेहोश हो गए डॉक्टर साहब, कोई पानी लेके आओ, कोई है यहाँ पे? डॉक्टर साहब बेहोश हो गए हैं। अरे कोई है डॉक्टर साहब? हेलो, मेरा नाम सूरज और मेरा कैरेक्टर था मेकअप मैन का। हाय, मेरा नाम सचिन है। मेरा कैरेक्टर इसके अंदर कलाकार का था। हेलो, मेरा नाम है इरशाद और मेरा कैरेक्टर था नताशा का। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार और मैंने इसमें पिता का किरदार निभाया। हेलो, मेरा नाम है शिवराज और मैं इसमें डॉक्टर का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु कोटनाला और मैंने इसमें समीर की भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम कियान है और मैंने इस प्ले में वकील का कैरेक्टर प्ले किया।